हम किसी के घर जाएं और जब घर से आए तो जिस घर में जाएं वहां पर अच्छाई ढूंढने का प्रयास करें, बुराई ढूंढने का प्रयास ना करें। बहुत लोग होते हैं घर में जाते हैं फिर वापस आते हैं तो क्या कहते हैं, उन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया। अब क्या स्वागत करें भैया, भोजन कराया, सम्मानपूर्वक बैठाया और क्या करें, अपनी संपत्ति तुम्हारे नाम लिख दें। भोजन बनाए तो थे लेकिन सब्जी बढ़िया नहीं बनी थी। ऐसा स्वभाव न बनाया जाए। जिसके हम घर में जाएं उस घर की अच्छाई प्रशंसा करने का स्वभाव बनाया जाए। एक आदमी था, आदमी क्या था, पुरोहित जी थे, पंडित जी थे। अब पंडित जी थे तो रोज कुछ न कुछ निमंत्रण किसी न किसी घर से आया करता था। जब वो पंडित जी भोजन करके आते थे तो घर में कहते थे, वाह आज तो जजमान ने 56 भोग खिलाया। रसमलाई तो ऐसी थी मजबूत हो, मालपुआ ओहो क्या गजब का बना था। गांव घर वाले जलते थे, अपने तो खुद चल जाते हैं, 56 भोग खाते हैं, इधर तो राम नाम। एक दिन घर वाले जिद कर बैठे कि निमंत्रण आया, हम भी चलेंगे साथ में। अब पूरा फैमिली लेकर के पंडित जी गए, निमंत्रण मिला था पंडित जी को, चल गए 5-6। चलो गए तो ऐसा नहीं है कि हर परिवार में एक तरफ भोजन मिलता है, कहीं अच्छा भी मिलता है, कहीं बुरा भी मिलता है। पंडित जी जिस घर में गए 56 भोग तो छोड़ो, आधी पूड़ी भी नसीब नहीं हुआ। एक व्यक्ति का निमंत्रण 4 लोग पहुंचो तो फिर क्या होगा। अब तो घर वाले आधी आधी पूड़ी खा करके पानी पी पी करके अपना पेट भर के चले आए, लेकिन घर वाले ऐसे देखते थे पंडित जी की तरफ जैसे खा जाएंगे। रोज आते थे, कहते 56 भोग खाए, पूड़ी खाए, रसमलाई खाए, ये खाए वो खाए, यही खाते थे। अब मार्ग में घर वाले इतना कुछ उसको कहते थे लेकिन पंडित जी कुछ एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले पंडित जी। सुनते गए सुनते गए सुनते गए, रात्रि हुई, घर में भोजन बना, सब लोग पाए। रात में पत्नी पंडित जी से पूछी, एक बात बताओ, दूसरे के घर में जाते हो भोजन करने, कोई तुमसे पूछता है कि तुम क्या खाकर आए हो, क्या खाकर नहीं आए हो? घर में आते कहने लगते हो मैंने मालपुआ खाया, 56 भोग खाया, रसमलाई खाया। अच्छा मान लो कहते हो तो झूठ क्यों बोलते हो? मैं मानती हूं कि सबके घर में एक जैसा भोजन नहीं है, लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत है, शांत रहते। पंडित जी ने बात कही, बड़ा अद्भुत है, ध्यान देना। पंडित जी ने कहा, देवी जिसका हमने नमक खा लिया, क्या कुछ बाकी रह गया? नमक खाने के बाद भी अगर उसके अंदर बुराई देखा जाए, ये उचित तो नहीं है। हम लोग कहते हैं हमने उनका नमक खाया है। जिसका मैंने नमक खाया उसकी बुराई हो? प्रयास कीजिए अच्छाई ढूंढने का।